अगर कोई तुमको बोले कि आईआईटी में पीएचडी में एडमिशन मिल जाए और वो भी बिना गेट और जेआरएफ या नेट के, तो क्या तुम बिलीव करोगे और सोचोगे कि ऐसा एप्लीकेशन आ सकता है? बट अगर मैं ये चीज़ बोलूं कि बिना गेट बिना नेट के आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, तो शायद आप यकीन करोगे, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लेस इन विच ओनली रिसर्च एंड ऑथेंटिक कंटेंट हैज़ बीन शेयर्ड। एग्रीड और नॉट? एग्री करो और उसके बाद आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं आज को आपको दिखाऊंगा कि आप बिना किसी नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करे भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इंस्ट्रक्शंस, डिटेल, एलिजिबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग। तो यस, दिस इज द आईआईटी जोधपुर, जिसके अंदर आईआईटी जोधपुर, एम्स जोधपुर जॉइंट प्रोग्राम इन मेडिकल टेक्नोलॉजी मास्टर्स पीएचडी डुअल डिग्री एंड पीएचडी डिग्री ओपन है। और बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा ये प्रोग्राम है। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एलिजिबल हो तो मैं बोलूँगा इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलने वाला जॉइंट डिग्री प्रोग्राम में। चलो तो देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। आपको ऑनलाइन फिल करना है। ये एम्स जोधपुर और आईआईटी जोधपुर का जॉइंट वेंचर है, मतलब आप यहाँ भी रिसर्च करोगे, रजिस्ट्रेशन आपका आईआईटी जोधपुर में होगा और आपका इंस्टीट्यूट होगा जिससे आप रिसर्च कोलैबोरेशन में रहोगे, वो रहेगा एम्स। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है आपको रिसर्च के लिए। टेक्नोलॉजी का पार्ट आप आईआईटी में करो, मेडिकल का पार्ट आप एम्स में करो। वाओ, दिस इज ग्रेट। सो एप्लीकेशन प्रोसीजर ओपन हो चुका है। लास्ट डेट याद रखना 30 अप्रैल, ठीक है, भूलना मत। टाइम है, सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा। जो फीस है वो सिर्फ 300 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओनली 300 रुपीज़। सारे लोग फॉर्म ज़रूर भरना। विमेंस के लिए ये फॉर्म फ्री है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, आपको एक भी चार्ज नहीं देना होगा। जैसे ही अपनी कैटेगरी फीमेल चूज करेंगे आपका चार्ज हो जाएगा 0। बाकी SC/ST के लिए 150 रुपीज़ है ओनली। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। देखो ये तो मास्टर्स और जो मास्टर्स पीएचडी डुअल प्रोग्राम है ये उनके लिए, मैं इसका नेक्स्ट बात करूंगा, बट मैं ले लेता हूं अभी फॉर पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर। तो देखो पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर के अंदर एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, टेलीग्राम पे बात कर लेना, बट फॉर्म में गलती मत करना। देखिए कैंडिडेट जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, किसी अदर प्रोग्राम से अटैच नहीं है, वो लोग यहाँ फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय बन सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। बात आ जाओ सीधे क्वालिफिकेशंस पे, तो जो है अ डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ सर्जरी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो ये उन लोगों के लिए हो गया जो मेडिकल लाइन्स हैं, ठीक है, और डिप्लोमेट इन द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, डीएनबी भी लोग करते हैं, ठीक है, विद 55% मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री। तो ये तो मेडिकल, इसको छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। अगर आपका मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग से है, फार्मेसी से है, नर्सिंग से है, साइंस से है, तो आप आने वाले हो, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं 99% आएंगे साइंस वाले में। सो आपका एमएससी होना चाहिए साइंस में, दैट्स इट, ठीक है। बीडीएस जिसने किया है छोड़ दो, ये दूसरे ब्रांच हैं, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, सिर्फ 60% मार्क और 6 CGPA, ठीक है। सिर्फ यही एलिजिबिलिटी है रेगुलर के लिए। अब बताओ आप लोग क्या कहोगे? ऐसे फॉर्म का शायद वेट कर रहे हो, तो सबको शेयर करो और सबसे पहले लाइक करो, उसके बाद मैं डिटेल्स नीचे और शेयर करता हूं। चलो नीचे आ जाओ। अब देखो ये तो हो गया एक रेगुलर कैटेगरी, रेगुलर प्रोग्राम। अब है एडमिशन टू पीएचडी स्पॉन्सर्ड और एक्सटर्नल और पार्ट टाइम प्रोग्राम। आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो उन्होंने मांगा है मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग फार्मेसी विथ 60% मार्क्स। आइडियली ये स्पॉन्सर्ड है तो किसी इंडस्ट्री से ओरिएंटेड होना चाहिए, मगर इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर भी ये चीज़ नहीं मांगा। तो अगर आप पार्ट टाइम भी लेना चाह रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि उसमें भी आपको कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। गॉट इट?
अब आ जाओ, ये जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट। आपने नेशनल एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई नहीं किया है, कोई बात नहीं, बट आपका 2 साल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। मतलब मास्टर्स के बाद आपने हो सकता है किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर टीचिंग की हो, दैट्स परफेक्ट। कहीं JRF पोजीशन हो, रिसर्च असिस्टेंट काम किया हो, किसी R&D लैब में कुछ काम किया हो, किसी इंडस्ट्री में काम किया हो। मतलब 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर्स के बाद, और वो भी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने 1.5 ईयर भी हुआ है ना, तो आई रिकमेंड यू कि अप्लाई करो। अभी शॉर्ट लिस्टिंग होते होते, इंटरव्यू होते होते, ज्वाइनिंग होते होते हो सकता है 3-4 महीने लग जाएं, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो भी पूरा हो जाए और आप जस्टिफाइड भी कर सकते हो। ठीक है, जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं पार्ट टाइम के लिए, तो इन सर्विस की मैं बात नहीं करता हूँ। वो लोग होते हैं जो IIT जोधपुर के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको मिलेगा, ये मास्टर्स और डुअल प्रोग्राम की बात है, तो हम आ जाते हैं सीधे PhD प्रोग्राम में। तो अगर आपने गेट और नेट निकाला हुआ है तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ का पूरा मिलेगा। दूसरी चीज़, ऐसा एक कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी बहुत कंडीशन है। नाउ द कैंडिडेट कैन अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस एज अ प्रोजेक्ट फंडेड JRF। तो हो सकता है आप प्रोजेक्ट फंडेड JRF में भी ले सकते हो, जो वहाँ पोजीशन निकलती हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपने कोई निकाला है तब भी आप ले सकते हो। और बिलोंग्स टू ST कैटेगरी तो वो अपनी दूसरी फेलोशिप से भी ले सकते हैं, या फिर कोई वैलिड गेट स्कोर है तब भी आप ले सकते हो। बट जिस कैटेगरी में गेट नहीं होता है वो उसके बिना भी जब आप इंटरव्यू या रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तब भी आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एलिजिबल हो। आप ये भूल जाओ, फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस IIT जोधपुर प्रोग्राम, जहां मैंने आपको बताया कि आप बिना किसी नेशनल एग्जामिनेशन के एंट्रेंस PhD में एडमिशन ले सकते हो, और ऐसा PhD का प्रोग्राम मैंने अभी तक नहीं देखा। सो गो हैड एंड एन्जॉय दिस प्रोग्राम, एप्लीकेशन अप्लाई करो। जो भी डाउट हो नीचे मुझे फॉलो करो, सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो, इतनी यूनिक इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।